पॉलीमराइजेशन में क्या पढ़ा था? पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स मॉलिक्यूल। उस मेनी में 1 यूनिट जुड़ेगा, अगर वो 1 यूनिट सेम होगा दैट इज सेड टू बी होमो, और अगर डिफरेंट हो तो हेटेरो। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है सेम वही पार्ट है बेटा। दिस पॉलीमराइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। One is said to be linear polymerization। लीनियर पॉलीमराइजेशन में होगा क्या? ये कार्बन चेन, दिस इज मोनोमर, राइट? दिस मोनोमर combined with another unit of monomer, this is also monomer of ethyl, right? Yes, अब बहुत ज्यादा बात हो गई तो इसको मैंने लिख दिया n molecule of monomer combined with another n molecule of same monomer, means ethyl n molecule combined with ethyl n molecule। तो होगा क्या? ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इन बिटवीन these two carbon, this bond shifted to next on polymerization to form C double bond C, H single bond C double bond C, H long chain। yes or no? yes, right? ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, देयर इज अ डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन चेन चलता रहेगा। अब ये जो होगा दिस इज अ 1 यूनिट, ये इथाइल ये इथाइल जुड़ के 1 यूनिट बनाएगा ना। दिस इज रिपीटेड n टाइम, सो दैट इज सेड टू बी पॉली, ये क्या था? इथाइल है ना, पॉलीथाइन, ये हो जाएगा पॉलीइथाइल, और इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीएसिटिलीन। पॉलीएसिटिलीन बिकॉज वही जो ठीक है एसिटिलाइन और वट एवर इट इज, राइट? क्योंकि जो C2H2 इज अ एसिटिलीन है ना, तो वही बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? दैट इज सेड टू बी लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइल टू फॉर्म पॉलीथाइन और एसिटिलाइन, व्हाटएवर यू हैव सेड। क्लियर? यस सर। नोट डाउन, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। सेकेंड पार्ट in polymerization, that is cyclic polymerization। अब तक क्या था? linear polymerization means n molecule of ethyl combined with another n unit of ethyl to form, क्या फॉर्म करेगा? there is a polymeric chain of acetylene और polyethyl, right? अब उसी को हम कह रहे हैं cyclic, मतलब here there is a carbon carbon triple bond, right? one H another H, C triple bond H C triple bond H। This is ethyl. I am arranging in such a way that I am writing in such a way that there is a formation of close ring, क्योंकि जब हम साइक्लिक की बात करेंगे तो हम इस तरह लिख रहे हैं, राइट? तो ये लिखे हम होगा क्या? This cyclization takes place in red hot, very good beta, red hot iron tube, right? And catalyst V2O5 और Cr2O3 है ना, राइट? और MO2O3 मोलिब्डेनम है ना। तो ये जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहां पे देखो दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड बिटवीन दिस CC बॉन्ड, राइट? एट द सेम टाइम जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा इन बिटवीन दीस टू कार्बन, बिकॉज इस कार्बन की वैलेंसी फिर 5 हो जाएगी, और फिर जैसे ये यहां शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां,
मीन्स ऑल कार्बन कार्बन आर लिंक टुगेदर, राइट। अब ये रहा कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज कार्बन, और सबके पास कितना H है? एक। कार्बन के पास कितना H है? एक। तो ये H H H H H, राइट। अब देखो बेटा, यहां पे डबल बॉन्ड था, तो क्या हुआ? एक बॉन्ड जब शिफ्ट किया, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बचेगा। ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो एक बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। अब यहां पे सिंगल, फिर डबल, तो ये डबल सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ benzene. That is said to be cyclic polymerization. Means ethyne on cyclic polymerization to form, क्या फॉर्म करेगा? Benzene in red hot iron tube or vanadium pentoxide, right? That is the formation of aromatic benzene. Clear? Yes. Write down. Propyne is on cyclic polymerization. Propyne is on cyclic polymerization. Propyne is on cyclic polymerization. बस सॉल्व करिए इसको। Propyne is on cyclic polymerization, क्या होगा? Propyne means number of carbon 3 कार्बन, तो दिस इज इथाइन, तो प्रोपाइन में क्या होगा? CH3, दिस इज प्रोपाइन 1 2 3, here also CH3, here also CH3, this is propyne. This propyne is on same red hot iron tube vanadium pentoxide chromium oxide to form CH3 yes or no? Right? This is said to be mesitylene, right? This is mesitylene. 1 2 3 4 5, that is 2 3 4 5 6, yes, 1 3 5 try methyl benzene. In benzene 1 3 5 position containing methyl, so that is 1 3 5 trimethyl benzene. Its common name is mesitylene, right? Note down. into बेंजीन। इथेनोइक एसिड को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे? या इथेनोइक एसिड, इसमें देखो, इसमें जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी स्टेप, सारे स्टेप अप्लाई करोगे तब जाके इथेनोइक को बेंजीन में कन्वर्ट कर पाओगे। बी क्लियर, राइट? थोड़ा सा हिंट कहो तो मैं दे सकता हूं। ये रहा इथेनोइक मींस व्हाट? इथ मतलब कितने कार्बन? दिस इज इथेनोइक। This ethanoic acid is converted into C6H6, that is benzene, right? अब ये आपको दिया है कन्वर्जन, हाउ? क्लियर? नाउ प्रोसीड। इथेनोइक से अपने को बेंजीन चाहिए। ये रहा CH3 COOH। पहला स्टेप, ये जो इथेनोइक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे पहला स्टेप हम Na पॉइंट से रिएक्ट करा दें, तो ये क्या हो जाएगा?
there is a formation of sodium acetate. Sodium acetate, right? Ethanoic acid into ethanoic acid react with this, because ये acid है, ये base है, ये salt बना sodium acetate. This sodium acetate is on CH3COO Na is on Kolbe's electrolysis. नहीं पढ़ा है? तो अब क्या होगा, it dissociate into CH3COO minus plus Na plus. तो जब ये कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस है तो ये कहां पे डिपॉजिट होगा, एट एनोड, है ना? तो ये CH3COO माइनस लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म CH3COO free radical. So this free radical undergoes decarboxylation. On decarboxylation, removal of CO2, है ना? अब उसके लिए अगर रिएजेंट चाहिए NaOH CaO सोडामाइड, अब ये रिमूव हुआ तो यहां क्या मिलेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2. दिस CH3 फ्री रेडिकल को क्या करोगे, दिस CH3 फ्री रेडिकल इज ऑन टर्मिनेशन, है ना? इसका क्या करेंगे, टर्मिनेशन. सो टर्मिनेशन में क्या होगा, इट रिएक्ट विथ अनदर यूनिट ऑफ CH3, ये रहा फ्री रेडिकल, टू फॉर्म CH3 दैट इज इथेन. क्लियर? दिस इज वन पार्ट. दिस इथेन इज ऑन हैलोजिनेशन in presence of sunlight और photon. उसके प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पे CC वन वन टू टू टेट्रा, है ना? 1122 टेट्रा हैलो इथेन, right? This 1122 tetrahaloethane is treated with zinc. अभी पढ़ा आज, treated with zinc to form that is ethyl. Right? Now this ethyl is on cyclic polymerization to form that is benzene in presence of B2O5 Cr2O3, right? So that is the preparation of benzene from